हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RWA ट्यूशन क्लासेस में आपके अपने चैनल में, आपके अपने परिवार में आपका ही स्वागत है। और भाई आज मिलते हैं हम फाइनल शॉट से, जो होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। और सब्स्टिट्यूट का मतलब तो आपको पता ही है, किसी एक को किसी दूसरे के स्थान पर रख देना ही सब्स्टिट्यूट। आज इसका फाइनल शॉट हम करने जा रहे हैं, और मैं सभी लोगों से वादा करता हूं कि आज की क्लास में मजा आ जाने वाला है तुम्हें। आज मैं तुम्हें हॉलीवुड की मूवी दिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें खतरनाक सीन दिखाने वाला हूं जो डरा देते हैं बच्चों को। तेरा दिल थाम के बैठिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम डर जाओ। अपने घर वालों, अपने बड़े भाई बहन को अपने पास बिठा, अंधेरा मत करना। अपने रूम लाइट जला लेना, डरना। क्लास बड़ी डरावनी होने वाली है। आज तुम्हें भूतों का साया दे। मुझे सुन के तुम्हें क्या अंदाजा लगा? मैं आज तो बन जाऊं। चलो। चलिए, नमस्कार। आपको मैं डरा रहा था तुम्हें। चलिए, नमस्कार साथियों, आपको सभी का स्वागत है। और मिल लेते हैं कुछ बच्चों से। जल्दी आ जाओ, बस मैं आने का इंतजार कर रहा। मतलब बच्चों को डरा ही दूं थोड़ा सा, तो बच्चे डरे नहीं। बच्चे डरे नहीं, बच्चों को बच्चे डर रहे हैं, बच्चे खतरनाक बच्चे हैं। बच्चे डरे ही ना बिल्कुल भी। मैंने कोशिश की डराने की, डर जा, वो तो उल्टा मुझे और डरा देंगे। बच्चे डर रहे हैं। ये पूरे शक्तिमान के पूपा हो रही है। लाइट गई। वाह, ठीक है। चलो बढ़िया, मिलते हैं अपने टॉपिक से। लेकिन बेटा डराऊंगा तो सही। जल्दी आ जाओ भाई। दो 500 800, हाँ लगभग 700 बच्चे और रह रहे हैं, उन्हें और आ जान दो। देखो बहुत सारे बच्चे हुए हैं, मैं नहीं चाहता किसी का कोई नुकसान हो। भाई 1-2 मिनट का टाइम तो देखो दे ही सको। तुम अपने साथ यहाँ आ जाएंगे, क्लास में टाइम हो जा इतने। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग और नमस्कार करे लेते हैं। और ये पूछ लेते हैं, अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? समझ तो आ रहा है ना? ये बताओ, दिल से बताना। ऐसे नहीं है नहीं गुरुजी पूछ रहे हैं कह दिया। दिल से जवाब देना कि हाँ गुरुजी समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, या अच्छा पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ा। दिल की बात है, बताओ। सुनना चाहता हूँ मैं। पता तो लगे, हो सकता है कहीं कमी चल रही हो। ठीक है, कमी भी तो चल सकती है ना कहीं, तो पूछना चाहिए। आज ये लास्ट टॉपिक कर देंगे हम, इसके बाद फिर नया टॉपिक शुरू। और हो सकता है मैं सेंटेंसेस शुरू कर दूं। है, सेंटेंस शुरू कर दूं। हम्म, मजा आएगा सेंटेंस में। सेंटेंस के लिए एक एक वो भेजो, हार्ट की इमोजी। सेंटेंस शुरू करने हैं गुरुजी, जल्दी से भेजो इमोजी। चलो मैं तो सेंटेंस शुरू कर दूंगा, तुम क्या हो तो सही, मुझसे क्या पढ़ाना है। बस एकदम से ये मत कह देना कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पढ़ा दो, क्योंकि बच्चे वो भी हैं जिनको सेंटेंस भी नहीं। तो हम एक छोटी चीज लेनी बोली, छोटे से बड़े 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 इस तरह से बढ़ेंगे हम, इंक्रीमेंट करेंगे। शाबाश, मजा आ रहा है। सेंटेंस रख लूंगा मैं इस बार, कोई बात नहीं, सेंटेंस सिखाऊंगा। ठीक है, बड़े दिल से बड़े मन से मैं सिखाऊंगा। तुम कहोगे गुरुजी पूरी जिंदगी पढ़ लिया हमने, 10-12 साल होगी, लेकिन आज तक ऐसे सेंटेंस ना पढ़े हमने। ठीक है, चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। ओके, डन। शाबाश। आज हम देख लेते हैं इसका टॉपिक लास्ट। चलिए, क्या देखते हैं? चलो, देखिए देखिए, ये तस्वीर है आपके सामने। इस तस्वीर को ध्यान से पहचानिएगा। ये लड़का किस चीज से डर रहा है? लड़का डर रहा है डार्कनेस से। किससे डर रहा है? डार्कनेस से। ये बच्चा डर रहा है अंधकार से। ये अंधेरे से बच्चा डर रहा है जो तुमने अपने कमरे में कर रखा। भूत। तो जो डरता है अंधेरे से, उसको कहते हैं एक्लूओफोबिया। ध्यान से सुनो मेरी बात। फोबिया नाम का एक वर्ड होता है, फोबिया, जिसका मतलब होता है फियर। सीधा सीधा फियर, यानी डर।
एक तो पहले ये जानो, फोबिया नाम मतलब फियर। और बेटा एक्लुओ एक वर्ड है जिसका मतलब होता है, एकलुओ बेटा ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक ग्रीक की भाषा से वर्ड लिया गया एक्लुओ। इसका मतलब होता है टू डार्कन, अंधेरा करना, अंधकार करना। अंधेरे से डरने वालों को एक्लुओफोबिया कहते हैं। क्लियर? शाबाश। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है नेक्रोफोबिया। यहां आने वाली तस्वीर को तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें जो है डेड बॉडीज कभी कभी तुम्हें नजर आ रही हैं। वहां पर मृत शरीर पड़े, पूरी गैलरी डेड बॉडी। जब लाइट दिख, डेड बॉडी। जो डेड बॉडी से डरता है, जो मौत से डरता है, वो नेक्रोफोबिया कहा जाता है। नेक्रोफोबिया, नेक्रो NECROPHOBIA, नेक्रोफोबिया। शाबाश। नेक्रोफोबिया, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेड बॉडीज। ये देखो इस लड़के को क्या हो रहा है। ये लड़का पानी में डूब रहा है। पानी में डूबना या पानी से जो डर लगता है उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तुम्हारी एक क्लास यानी फ्लेमिंगो बुक जो पढ़ेंगे, फ्लेमिंगो, उस फ्लेमिंगो बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है डीप वाटर। तीसरी स्टोरी है शायद ये, स्टोरी नंबर 3। इस स्टोरी में एक विलियम डोगलस नाम का एक बंदा है। वो बंदा पानी से डरता है, वो हाइड्रोफोबिया है, वो एक हाइड्रोफोबिक। और वो आदमी जो पानी से डरता है उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोफो। अब देखो यहां पर बिया ना करके हम बिक कर देंगे, बस इतना चेंज करना होता है। देखो यहां पर क्या है, बिया, हम क्या कर देंगे, बिक। जहां भी बिक लग जाए समझो वो इंसान की बात चल रही है। हाइड्रोफोबिक कौन होता है? वो इंसान जो डरता है पानी से। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। यू देखो भाई साहब, ये भी डर रहा है। इधर देखो बड़े ध्यान, क्या ही हो गया इस लड़के को। हीट, इतनी हीट है कि वो इंसान जलने को तैयार है। और हीट से अगर तुम्हें डर लगता है तो उसको कहते हैं थर्मोफोबिक। और हीट से डरने वालों को क्या कहेंगे? थर्मोफोबिक। थर्मोफोबिक, थर्मोफोबिक। स्पेलिंग क्या होगी मैं लिख देता हूं। थर्मोफोबिक, THERMOPHOBIC। मैंने कहा बिया की जगह क्या लगा दोगे, बिक लगा दोगे तो डरने वाला का पता लग जाएगा। थर्मोफोबिक वो होते हैं जो डरते हैं किससे? आग से। और थर्मोफोबिया क्या होता है? डर होता है। किसका डर? आग का डर, थर्मोफोबिया। शाबाश मेरे शेरों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आज तुम्हें जान नहीं दूंगा, आज रात को डराऊंगा तुम्हें। ये देखिए, ये है बायोलॉजी में जो ब्लड होता है वो एक लड़की के चेहरे पर आ गया है। लड़की चुड़ैल बन गई, अब वो तुम्हें खाएगी। हा हा हा। शाबाश। इसके चेहरे पर देखो ब्लड ही ब्लड आ गया है। तो जो इंसान ब्लड से डरता है, जो इंसान खून से डरता है, खून खून खून,
उसको कहते हैं फियर ऑफ ब्लड यानी हेमोफोबिया। हेमोफोबिया इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हेमो से बनता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का मतलब खून होता है, ब्लड होता है। तो इसको बोलेंगे हेमोफोबिया। खून से डरने वाला, खून दिखे अरे मम्मी खून आ गया, अरे कट गया रे, मर गया रे, डरने लगता है खून से इंसान, उसको कहते हैं हेमोफोबिक उस इंसान को। लेकिन उस डर को क्या कहते हैं? हेमोफोबिक। दिल वाले, अरे पहचान लिया, खून खून खून। गुड, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक कार्टून, एक लड़की है, वो लड़की कुछ झांक कर देख रही है और वो पिलर के पीछे है, वो पिलर के पीछे है। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये डर रही है इंसानों से, इसके सामने जो है बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से डर रही है, उनसे छिप रही है, जैसे जादू, वो जंगल में छिपा रहता है यूं कर, लोगों के सामने नहीं आता, कभी उसको मार ले, पकड़ ले। तो जो इंसानों से डरता है, जो लोगों से डरता है, पीपल, पीपल मतलब क्या होता है? लोग। जो लोगों से डरता है उसको कहते हैं एंथ्रोफोबिया, उस डर को एंथ्रोफोबिया कहा जाता है। एंथ्रोफोबिया असल में क्या है? ये एंथ्रो जो है बेटा, यहां पर देखो, ये एंथ्रो जो वर्ड लिखा हुआ ना, एंथ्रो, इसका मतलब होता है लोग, इसका मतलब पीपल ही होता है, ये सेम है। पीपल और ये दोनों सेम है, इसलिए देखो फोबिया क्या होता है? डर होता है ना? तो एंथ्रोफोबिया किसको कहते हैं? एंथ्रोपोफोबिया किसको कहते हैं? जो इंसानों से डरता है। गुड, नेक्स्ट। ये देखो, ये लड़का बार बार अपने चेहरे पर पिलो लगा लेता है, पिलो। और इधर क्या लिखा है? फियर ऑफ वीमन, यानी औरतों से डर लगता है इसको। जो आदमी औरतों से डरता है उसको कहते हैं गाइनोफोबिया। क्या कहते हैं? गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया उसको बोला जाता है, और उस इंसान को गाइनोफोबिक कहते हैं। नोट्स कैसे बनाने? नोट्स ऐसे बनाने, ऐसे लिखना गाइनोफोबिया और उसके सामने लिख देना फियर ऑफ वीमन। जो इंसान, जो इंसान डरता है औरतों से उसको कहते हैं गाइनोफोबिक, ठीक है, या गाइनोफोबिया उस डर को कहते हैं। ठीक है, हाँ, जो औरतों से डरता है, जो वीमन से डरता है, औरतों से डरने वाले को गायनोफोबिक कहते हैं। जब तुम किसी हॉस्पिटल में जाते हो, तुम्हें पता है जो औरतों की डॉक्टर होती हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको गायनोकोलॉजिस्ट बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में उनको गायनो कहते हैं। कि किसी गायनो को दिखा लो, वो ठीक कर देगी। ये किसकी होती है? फीमेल डॉक्टर के लिए, फीमेल के लिए डॉक्टर बनी होती हैं, ठीक है, डॉक्टरेस होती। जो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए डॉक्टर होती है उसको क्या कहते हैं? गायनो कहते हैं, ठीक है। वो स्पेशली गर्ल्स की जो बीमारियां होती हैं उनको वो ट्रीट करती है। गुड, गायनो। ये फियर ऑफ मैन। लेकिन कुछ बच्चे, कुछ लड़कियां, औरतें किससे डरती हैं? आदमियों से डरती हैं। और ऐसे डरने को क्या कहा जाता है? फियर ऑफ मैन को क्या कहा जाता है? एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया, जो मैन से डरता है एंड्रोफोबिया, और जो डरता है औरतों से उसको कहते हैं गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया और एंड्रोफोबिया दो चीजें आपके सामने हो गई। शाबाश। टेलीग्राम पर मेरा मैसेज नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? चला जाएगा बेटा, पहले हाँ पढ़ लो। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे सामने एक लड़की है, वो लड़की बार बार अपने बिस्तर से उठ रही है, इसको एक चमक दिख रही है, शायद ये डर रही है। किस चीज से डर रही है ये पता नहीं लग रहा है। चलिए देखते हैं। अब मैं कुछ ऑप्शन देता हूं, उस ऑप्शन में से आप सिलेक्ट करना इसका क्या मतलब है। क्या ये लड़की LIGHTING से डर रही है? क्या ये लड़की LIGHTNING से डर रही है? क्या ये लड़की LIGHTENING से डर रही है? बताओ।
इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और लिख के ही बताना है कि कौन सी चीज से डर रही है। लाइटिंग, लाइटनिंग या लाइटनिंग। हीमोग्लोबिन मतलब खून होता है बेटा। किससे डर रही है ये, क्या दिक्कत है इसको? बता रहा हूँ, ये बहुत कैडी बात है, ये पूछ ही रहा हूँ, अगर तुम बता दोगे तो देखो अच्छी बात होगी, लेकिन ये मुश्किल है, बता भी नहीं सकते अगर नहीं पता है तो। पता है किससे डर रही है? ये डर रही है इस वाली लाइटनिंग से। इसका मतलब होता है आसमान वाली बिजली। क्या होता है इसका मतलब? आसमान वाली बिजली। जो आसमान में बिजली गड़कती है ना, जो थंडर आती है आसमान में, कड़क कड़क बिजली गड़कती है, उसको कहते हैं लाइटनिंग। लेकिन ये लाइटनिंग क्या है? इसका मतलब होता है कम करना। इसका मतलब क्या होता है? कम करने के लिए आता है, कम करना। पता है कैसे, मैं बताऊं। देखो मेरे पास सिलेबस है, या मैं कहूँ ट्वेल्थ का सिलेबस है, ट्वेल्थ के सिलेबस में से अगर दो तीन चीज काट दी जाए तो उसको बोलेंगे लाइटनिंग। कि सिलेबस क्या हो गया है? लाइटन हो गया है, लाइटन हल्का करना। अगर ये लाइटिंग जो है बेटा, ये प्रकाश के लिए आता है, प्रकाश, सिर्फ उजाला, उजाले के लिए आता है, सिर्फ उजाले के लिए, उजाला। ठीक है, लाइट जो होती है। तो जो लड़की या लड़का डरता है किससे? आसमान वाली बिजली से, उसको कहते हैं एस्ट्राफोबिया। क्या कहते हैं उस डर को? एस्ट्राफोबिया। और उस लड़के या लड़की को क्या कहेंगे? एस्ट्राफोबिक। एस्ट्राफोबिक उसको कहा जाएगा, एस्ट्राफोबिक। क्योंकि बिया की जगह क्या लग जाएगा? बिक लग जाएगा, और वो बन जाएगा इंसान। ठीक है, जैसे तुम, जैसे लड़कियां नहीं होती, और ये मम्मी, और बहुत तेज से लाइट गड़क रही है, और ये मम्मी बचा लो, एकदम से डर जाते हैं, उसको कहते हैं क्या? एस्ट्राफोबिक गर्ल या एस्ट्राफोबिक बॉय। ठीक है। हाँ, एडिटिंग के लिए यही वर्ड यूज होता है, क्योंकि एडिटिंग में क्या होता है, हम, हाँ, एडिटिंग में क्या होता है, हम पिक्चर को लाइट कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, कंट्रास्ट वगैरह, तो उसके लिए लाइटिंग लगता है। गुड। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये आदमी क्या कर रहा है? ये आदमी कर रहा है फियर ऑफ फायर। ये किससे लड़ रहा है? ये किससे जो है, किससे जो है डर रहा है बच्चा? ये आग से डर रहा है। किससे डर रहा है? आग से। आग, आग देखो, इसके पीछे आग ही आग लगी पड़ी है। और जो आग से डरता है उसको क्या कहते हैं? पायरोफोबिया, उस डर को। और इस इंसान को क्या बोलेंगे? पायरोफोबिक। पायरोफोबिक। कि मम्मा, मैं तो पायरोफोबिक हूं, मुझे तो आग से डर लगता है, आई एम पायरोफोबिक। ठीक है, आग, पायरोफोबिक। पायरोफोबिक ये लिखा हुआ है। गुड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक आदमी, बुढ़ा आदमी, और बार बार ये ऐसे कर रहा है, ऐसे करके, पता नहीं क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसे करके यूं कर रहा है। या तो इससे कुछ गलती हो गई है, या ये बहुत डरा हुआ है। कैसे करेंगे? आया हूं मैं। हाँ सही है। अच्छा ये देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर सुनिए ध्यान से। कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो डरते हैं भगवान से। कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उनको लगता है कि भैया भगवान मारेगा, रहने दे, भगवान के डर से वो नहीं करते हैं। तो जो भगवान का डर होता है, जिसको धर्म का, जिसको भगवान का डर होता है कि धर्म को अगर मैं नहीं मानूंगा तो क्या मेरा क्या होगा, भगवान का नहीं मानूंगा तो मैं उनका क्या बुरा बन जाऊंगा, वो मुझे जहन्नुम में भेज देंगे, या मुझे उसमें भेज देंगे, नर्क में। तो क्या बोलते हैं उसको? थियोफोबिया कहा जाता है। थियो, असल में थियो एक वर्ड है, थियो का मतलब ही गॉड होता है। तो बेटा देखो, गॉड, फोबिया का मतलब क्या हो गया? डर। तो अर्थियो का मतलब क्या होगा? गॉड। तो जो गॉड से डरता है, जो गॉड यानी जो धर्म से डरता है, उसको कहते हैं थियोफोबिया, और उस इंसान को कहेंगे थियोफोबिक। वाटर से बेटा हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया बताया तो था, हाइड्रोफोबिया जो डरता है पानी से। सर आप मेरी वेडिंग में आएंगे ना अंकित यादव? हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई, महाकाल का आशीर्वाद ले रहा है। अच्छा हाँ, सही है, सही है, सही है, बढ़िया। ये डर रहा है असल में। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक लड़की दिख रही है। ये लड़की जो है ऊपर चल रही है ऐसे करके ही।
इसको क्या बोलेंगे? फियर ऑफ हाइट। इंसान बहुत ऊंचाई पर होता है ना, उसको डर लगता है। इसे हाइट से डर लगता है। हाइट माने क्या होती है बच्चा? ऊंचाई होती। ऊंचाई, क्या बोलेंगे इसको? ऊंचाई। तो ऊंचाई से जिसको डर लगता है उसको क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया, उस डर को। और इस इंसान को कहेंगे एक्रोफोबिक। ठीक है। हाँ, ये ऊंचाई से डर रही है, देखो ऐसे, तो ये एक्रोफोबिक हुई। ठीक है, ये एक्रोफोबिक ऐसे डर रही है। देखियो, गिरगी उरी गिरगी, ऊंचाई से डरने वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इधर देखिए। एक इंसान तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है लेटा हुआ, देखो। और ये है वाटर, पानी में से जा रहा है, दिख रहा है? ये क्या है? वाटर है। ठीक है, इस वाटर में नीचे जा रहा है, वो नीचे 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 पर आ गया। देखो, फियर ऑफ डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है गहराई। तो जो लोग, जो इंसान गहराई से डरता है उसको कहते हैं बाथोफोबिया। या और उस इंसान को क्या कहेंगे? बैथोफोबिक। बैथोफोबिया, बैथोफोबिक। स्किन की फ्लैश ज्यादा है, स्किन की फ्लैश ज्यादा है। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। अब तो इसको कम करना चाहो तो ये कम हो नहीं सकती, देखूं मैं कोशिश करके। चलिए, नहीं हो रही, देखो। कम नहीं होगी बेटा ये, है ना? नहीं हो रही कम। कोशिश करके देख ली मैंने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, लड़की किससे डर रही है? कहीं मुझसे तो नहीं डर रही है ये? मैं जो है यहीं पर हूं, ये मुझसे तो नहीं डर रही है? देखो ध्यान से, लगता है कि ये खाने से डर रही है, कुछ इसके मुंह में ये कुछ खा रही है। ठीक है, उससे उससे डर रही है, खा नहीं पा रही है ढंग से। तो बोलेंगे बेटा, जो लड़की, जो लड़का फूड से डरता है। ठीक है, जो फूड से डरता है। ठीक है, फूड खाने से जो डरता है उसको कहते हैं बच्चा सीबोफोबिया। क्या कहते हैं उसको? सीबोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीबोफोबिया। सीबोफोबिया, उसको क्या कहते हैं? सीबोफोबिया। लेकिन उस बंदे को क्या बोलेंगे जो डरता है? उसको बोलेंगे सीबोफोबिक। सीबोफोबिक बोलेंगे। दिख रहा है आपको? सीबोफोबिक। मैं दूसरे कलर में ले लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं होगी। चलिए रेड ले लेता हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो देखो, CIBO, रेड भी दिख रहा है। चलिए, दिख रहा है। हाँ, CIBO PHOBIC। और इधर क्या है? CIBO PHOBIC। ठीक है, सीबोफोबिया, सीबोफोबिक, है ना? जो डरता है किससे? खाने से, है ना? जो फूड होता है, फूड से, फूड से जो डरता है उसको क्या कहते हैं? सीबोफोबिक। और उस डर को क्या कहते हैं? सीबोफोबिया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी कि ये किससे डर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एक ये लड़का है, को उठा के इधर रख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर आ गया ये। एक लड़का है, जैसे ही इसने खिड़की खोली है, खिड़की खोली है तो क्या हो रहा है? इसको एकदम से रोशनी से ये डर रहा है। ठीक है, रोशनी से डर रहा है। तो जो रोशनी से डरते हैं, जो लाइट से डरते हैं ना, रोशनी से, उसको क्या कहते हैं? फोटोफोबिया। और उस इंसान को क्या कहेंगे? फोटोफोबिक। ये लिख लेना यहाँ से, ठीक है? फोटोफोबिक। ये लाइटिंग ज्यादा है इसलिए मैंने हटा दिया। ये देखिए, इधर देखिए, इधर क्या हो रहा है? बहुत भीड़ है। और एक औरत तुम्हें यहाँ आसपास दिख रही होगी, ये डर रही है बेचारी। ठीक है, ये औरत जो है वो डर रही है। ये डर किससे रही है? असल में ये डर रही है क्राउड से। तो जो इंसान क्राउड से यानी भीड़ से डरता है ना, जो भीड़ से डरता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेटा ओक्लोफोबिक। और उस डर को क्या कहते हैं? ओक्लोफोबिया। ये सारे वर्ड्स तुम्हें टेस्ट में पूछूंगा मैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बेटा, पेपर में एक भी आ गया ना, यही सो के 99 नंबर बना देगा। इसलिए मैं डर को अलग से ही करा रहा हूँ, पता नहीं कौन सा पूछ ले। ये देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा है एक छोटा सा लड़का, कार्टून। और वो डर रहा है, पता है किससे? वो डर रहा है, इनसे डर रहा है। देखो ये रही, ये क्या है? ये है चमगादड़। चमगादड़ों से डर रहा है। बैट से डर रहा है, देखो चुपचाप बैठा हुआ है, ये बैट से डर रहा है। इसको पसीने आ रहे हैं। तो जो चमगादड़ से डरता है ना बेटा, उसको कहते हैं
क्रिपोटोफोबिया, और उस बंदे को क्या बोलेंगे? क्रिटोपोफोबिक। देखो लिखा हुआ है CHIROPTOPHOBIA, क्रिपोटोफोबिया। और क्रिपोटोफोबिक उस बंदे को बोलेंगे जो डरता है चमगादड़ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक लड़का। वो लड़का किससे डर रहा है? देखो, बिल्ली से डर रहा है। बिल्ली, कैट, बिल्ली से डर रहा है। बिल्ली मौसी से डर रहा है। जो कैट से डरते हैं उनको क्या कहते हैं? एलूरोफोबिक। और उस डर को क्या कहते हैं? एलूरोफोबिया। ठीक है, ठीक है, लिख लेना इनको सबको। ठीक है, हाँ जी। जो जो लड़का या लड़की डरती है बिल्ली से, बिल्ली से जो डरता है उसको क्या कहते हैं? एलूरोफोबिक। और उस डर को क्या कहते हैं? एलूरोफोबिया, फियर ऑफ कैट्स। ठीक है, हाँ कर सकते हैं परचेज, अभी तो चल रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं उसकी क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिख रहा है ना? देखो, ये सुपरमैन है, लेकिन सुपरमैन की क्या हो रही है यहाँ पर? टाइम टाइम फिस हो गई है, क्योंकि वो किससे डर रहा है? देखो, बिल्ली से डर रहा है ना, कैट से डर रहा है। कैट म्याऊ, म्याऊ से डर रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एलूरोफोबिक कहेंगे। एलूरोफोबिया होता है बिल्ली से डरना। चलिए नेक्स्ट देखिए, फियर ऑफ ओल्ड एज। इसमें ध्यान से देखिए, ये हो सकता है आपके बड़े भाई हो सकता है पापा हो सकता है दादा हो सकता है मैं हूं। ठीक है, अभी एकदम से मेरी जवानी है, देखो यहाँ पर, देखो जवानी चल रही है ना, यंग डेज चल रहे हैं। फिर यंग डेज के बाद एकदम से क्या आने शुरू हो जाएंगे? फिर ओल्ड डेज आने शुरू हो जाएंगे। फिर मैं बुढ़ापे की तरफ आने लगूंगा। ठीक है, फिर मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, मेरी बियर्ड सफेद हो जाएगी, है ना। और मेरे मेरी आंखों पर यहाँ पर झुर्रियां आ जाएंगी। और फिर मुझे सब भूल जाएंगे, कोई मुझे याद नहीं रखेगा कि शाहरुख सर कौन थे, है ना। और वो कैसा पढ़ाते थे कोई नहीं याद रखेगा। फिर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर मैं चला जाऊंगा ऊपर, जहां से हम सब आए हैं, हम सबको वहीं जाना है। जो बुढ़ापे से डरता है, जो ओल्ड एज से डरता है, उसको कहते हैं बेटा गेराफोबिया। और उस बंदे को क्या बोलेंगे जो डरता है? उसको बोलेंगे गैराफोबिक। ठीक है, गैराफोबिक। बहुत से लोग होते हैं जो बुढ़ापा आने से डरते हैं, बुढ़ापा नहीं आने देना चाहते, वो हर वक्त कलर कराते हैं अपने बालों पर, अपनी बियर्ड पर, उन्हें लगना चाहिए कि बुढ़ापा नहीं आया, तो वे गैराफोबिक होते हैं। ठीक है, नहीं सर हम तो मिस करेंगे। मिस करेंगे मतलब तुम चाहते हो कि मैं ऊपर चला जाऊं? हाँ, मिस करोगे? हाँ, गलत बात है। हाँ, चलिए, दिख रहा है ना आपको? हाँ, आपके पापा भी देखे होंगे आपने, 10 साल पहले देखोगे तो वो जवान थे, अब धीरे 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 वो ओल्ड एज की तरफ आते जा रहे हैं। लेकिन उस डर को ना गैराफोबिक कहते हैं, उस डरने वाले को। ठीक है, गैराफोबिक। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एक पेन, एक पेंसिल, और इसमें शायद कुछ लिखा जा रहा है, कुछ चीज लिखी जा रही है, इस तरह से लिख रहा है कुछ। अब जो लिखने से डरता है, लिखने से डरता है ना, जो लिखने से ही डरता है, लिखता नहीं है वो कुछ भी, इससे डर लगता है, उसको कहते हैं बेटा ग्राफोफोबिया। क्या बोलते हैं? ग्राफोफोबिया उसको कहा जाता है। ठीक है, ओके, ग्रेफोफोबिया उसको कहा जाता है। और जो डरता है लिखने से उसको क्या कहेंगे? ग्रेफोफोबिक। क्या कहेंगे उसको? ग्रेफोफोबिक उसको कहेंगे। ग्रेफोफोबिक उसको कहेंगे। ग्रेफोफोबिक उसको। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो लिखने से डरता है। चलिए अब देखिए, फियर ऑफ प्लेजर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुशी से डरते हैं, है ना। खुशी कोई लड़की नहीं, खुशी जो होती है हमारे अंदर की खुशी, है ना, उससे डरते हैं। पता है क्या? उनको लगता है कि अगर मैं ज्यादा खुश हो गया ना, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं मर जाऊंगा। उनको ऐसा लगता है, तो वो खुशी से डरते हैं। खुशी कोई लड़की नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, खुशी का मतलब है हैप्पीनेस, है ना। वो हैप्पीनेस से डरते हैं, वो खुश नहीं होना चाहते। वो कितनी भी उनके सामने खुशी आ जाए ना, वो खुश नहीं होते हैं उससे, वो बस शांत रहते हैं। तो जो खुशियों से डरता है, प्लेजर से डरता है, प्लेजर मतलब खुशी ही होती है, उसको कहते हैं बेटा हेडोनोफोबिया। क्या कहते हैं? हेडोनोफोबिया। और उस पर्सन को क्या बोलेंगे जो डरता है? हेडोनोफोबिक उसको कहा जाएगा। हेडोनोफोबिक उसका नाम दिया जाएगा। इज इट क्लियर? हेडोनोफोबिक।
बेटा प्रयोग कैसे करेंगे चंद्रपाल निषद, प्रयोग नहीं होगा। पेपर में क्या है, एक सवाल देखो पेपर में कैसा सवाल आएगा। यहाँ पर एक लाइन दे देंगे, इसके चार ऑप्शन दे देंगे, ए बी सी डी। मानो यहाँ पर कोई सा फियर दे दिया, तुम्हें चार ऑप्शन दे दिए कि बताओ इस लाइन वाले फियर को क्या नाम देंगे, ये बताना है ना। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास एक, यहाँ पर एक आदमी है बूढ़ा सा, और इधर भी दूसरा आदमी है। देखो ये तो हैप्पी है, ये तो हैप्पी है, लेकिन अगर इधर देखें तो इधर क्या है, ये इधर ये डर रहा है बेचारा, ये फियर है, फियरफुल है, ये डरा हुआ है, स्केयर्ड है। तो जो ट्रैवल से डरता है, यात्रा करने से डरता है, वो कहीं नहीं जाता, वो घर रहता है, ना तो बस में बैठता ना गाड़ी में बैठता, उसको डर लगता है। ठीक है, गुड। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेटा होडोफोबिया। क्या कहेंगे उसको, होडोफोबिया। केजीएफ 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 कितनी बार लिखोगे। हाँ, ठीक है, आप अच्छा डांस करते हो, अच्छा। तब सर मैंने आरडब्ल्यू में 8 फ्रेंड्स ज्वाइन किए हैं, अरे वाह क्या बात है। उनसे कहो पढ़े वो भी, क्योंकि उनको भी तो नंबर लाने हैं। अब जैसे जैसे देरी होती रहेगी ना, नंबर कम होते चले जाएंगे, मुझे पता है बच्चों के। ठीक है, तो इसमें फियरफुल है, जो जो डरता है ट्रैवल से, उसको क्या कहते हैं, हुडोफोबिया कहते हैं, जो ट्रैवल से डरता है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एक लड़की, और ये लड़की देखो डर रही है, ये लड़की बेटा डर रही है, किससे डर रही है ये। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये डर किससे रही है, देखो यहाँ देखो, अब तुम्हें दिखेगा, फियर ऑफ वीमन, जो औरतों से डरता है, फियर ऑफ वीमन, है ना। ये उसको क्या कहते हैं, ये तो मैंने तुम्हें करा दिया, चलो इसको तो छोड़ो। नेक्स्ट देखो, फियर ऑफ गेमिंग वेट, है ना, जो वेट गेन करने से डरता है, तो वेट गेन करने से डर लगता है। ठीक है, यहाँ देखिए इस लड़के को अगर तुम देखोगे तो ये बार बार क्या कर रहा है, अपने पेट को देख रहा है कि इसका पेट कहीं बढ़ तो नहीं गया है, कहीं तसला तो नहीं बन गया है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो डरते हैं वेट गेन होने से। गेन का मतलब होता है बढ़ जाना, तो वेट गेन से जो डरता है उसको क्या कहते हैं बेटा, पोक्रैस्कोफोबिया। और उस बंदे को क्या बोलेंगे, पोक्रैस्कोफोबिक। क्या बोलेंगे, पोक्रैस्को, POCRESCOPHOBIC, पोक्रैस्कोफोबिक। ठीक है, जो डरते हैं, है ना, जिनको सर कतई स्मार्ट हो सर, आज जट्टारी आए थे आप सर, जट्टारी मैं अभी नहीं आया था, तभी आया था, कुछ एक शायद एक महीना हो गया जब गए थे हम जट्टारी। ठीक है, चलो वहीं पर मुलाकात हुई थी शायद हमारी, है। चंदन, चंदन बेटा क्या बात हो गई है, कसला। हाँ, है ना, इतना मोटा पेट हो जाता है उनका, वेट गेन होता है, यूं हो जाओ हाथी से ना, उन पर चला जाना, उठा जाओ, ऐसा कराए। तो उनको बेटा क्या बोलेंगे, अगर वो डरते हैं वेट बढ़ने से, तो उनको बोलेंगे पोक्रैस्कोफोबिक बंदे हैं वो, है ना, उनको पैक्रोस्कोफोबिया होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लड़की है, ठीक है, वो लड़की देखो, आप उसको देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है कि वो डर रही है बच्चे के जन्म से। ठीक है, बच्चे के जन्म से जो डरते हैं, है ना, बच्चा ये रहा। तो बेटा फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ, है ना, बच्चे को जन्म देने से डरते हैं, उसको क्या कहते हैं, टोकोफोबिया। और उस लड़की को क्या बोलेंगे, टोकोफोबिक कहेंगे। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है हमारे पास ये, और ये है सबसे अच्छा, ये सबसे अच्छी इमेज मुझे मिली। देखो क्या हो रहा है इधर, तुम गए थे तुम गए थे वहां पर जंगल में, और क्या हुआ, एकदम से सांप आ गया और उसका तुम्हें काटने को भग गया। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, मजा आ रहा है। तो जो सांप से डरता, तो सांप से डरने वाले को क्या बोलेंगे बेटा, स्नेक से जो डरता है उसको बोलेंगे ओफियोफोबिया, और उस बंदे को क्या बोलेंगे, ओफियोफोबिक। देखो कितनी अच्छी तस्वीर है, मुझे पता है तुम्हारे यहाँ यहाँ पर ब्लशिंग हो रही है ना, और ये डिम्पल पड़ रहे हैं, हंस रहे हो तुम, मुझे पता है। देखो ये रहा भग गया, बच गया, नहीं तो भग गया, काट का था भाई आज तो, इस पे ना सोया भी जाता, फिर पूरी रात परेशान रहता। चलिए, तो फियर ऑफ स्नेक्स, जो स्नेक होते हैं ना, है ना, स्नेक होते हैं, सांप से जो डरते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओफियोफोबिक कहते हैं, और इस डर को ओफियोफोबिया कहते हैं। ठीक है, गुड। सर मैं आरडब्ल्यू के अनुज सर से भी वोकैबलरी पढ़ता हूँ, गुड, पढ़नी चाहिए, कहीं से कोई चीज मिले पढ़ता रहना चाहिए। अच्छा एक बात याद आ गई मुझे यहीं पर, है ना, अगर तुम्हें पता है तो बताओ, एक वर्ड और होता है, पता है उसको क्या कहते हैं,
उसको कहते हैं एस, अरे ये कौन सा कलर ले लिया मैंने, ये लेता हूं, तो बोलते हैं SNACKS, स्नैक्स। ये किसको कहते हैं? ये सांपों के लिए आता है क्या? हाँ, ये वाला स्नैक्स किसके लिए आता है? ये तो हो गया चलो सांप। ये वाला किसके लिए आता है? ये आता है बेटा खाने पीने की चीज, जैसे समोसे हैं, जैसे बिस्किट है, जैसे नमकीन है, जैसे बहुत सारे कुरकुरे वगैरह हैं, ये सब चिप्स वगैरह, ये सब स्नैक्स में आते हैं। छोटी मोटी चीजें जो खाने की पैकेट में होती हैं उनको, ठीक है, थैंक्स। अच्छा, फॉर बीइंग अ रॉब्ड, अगर कोई इंसान डर रहा है, वो ये डर रहा है कि कहीं मुझे कोई लूट ना ले, ठीक है, कहीं मुझे कोई लूट ना ले, वो इस बात से डर रहा है ना, इस बात से डर रहा है कि कहीं उसको कोई लूट ना ले। तो इस बात से अगर वो डर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? हरपैक्सोफोबिया। और इस बंदे को क्या बोलेंगे? हरपैक्सोफोबिक। ठीक है, क्या बोलेंगे उस बंदे को? हरपैक्सोफोबिक। ठीक है, हरपैक्सोफोबिक। हर पैक्सोफोबिक उसे बोलेंगे जो डरता है किसे? लुट जाने से, कि लुट जाने से वो डरता है कि कहीं उसको कोई लूट ना ले, लुट जाने से डरता है, उसका माल जो है उसका कोई चुरा ना ले, उसके माल को कोई चुरा ना ले। ठीक है, फियर ऑफ बीइंग रॉब्ड, उसको बोलेंगे हर पैक्सोफोबिक, लुट जाने को। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक लड़की, और इस लड़की ने एक बॉक्स खोला है, और देखो क्या निकला है इसमें से। देखो ये लड़की है, इस लड़की ने बॉक्स खोला और एकदम से कुछ निकला और वो दीवार से ऊपर चिपक गया। देखो जाके, शायद किसी ने इसको गिफ्ट दिया है, बेवकूफ बनाया है, और वो ऊपर यहाँ चिपक जाते हैं, वो गाड़ी की से चिपक जाते हैं। क्या ही कर रही है बेटा? कुछ पता लगे इसके बारे में तो बताओ। चलो देखो ध्यान से, देखो कहाँ जा रहे हैं इसके वो, और चिपक जाते हैं। क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। देखो देखो डर गई, से डर गई। अच्छा, बिया और बिक समझ नहीं आ रहा। अच्छा मैं बता देता हूँ एस वेल, अभी बता दूंगा। देखो इसमें इस लड़की को देखो, ये किससे डर रही है? कॉकरोच से डर रही है। ठीक है, किससे डर रही है? कॉकरोच से डर रही है। कॉकरोच जो होते हैं, तो जो कॉकरोच से डरता है, डरने वाले को, उस पर्सन को जो डरेगा, है ना, उस पर्सन को, पर्सन जब बनाते हैं, उस पर्सन को जब बोला जाता है तो क्या बोल देंगे बेटा? बोल देंगे कैट सरीडा। कैट सरीडा, और PHOBIC, कैट सरीडा फॉबिक। कैट सरीडा फॉबिक। तो जहां पर बेटा BIC लग जाएगा ना, तो वो समझो किसी इंसान को बोला जा रहा है, और जहां पर बिया लग जाएगा समझो वो डर के लिए बोला जा रहा है। ये सिर्फ फियर है, ठीक है, और ये क्या है? फियर, उस फियर से डरने वाला पर्सन। ठीक है, अब जैसे मैं हूं, मुझे कॉकरोच से डर लगता है, तो मुझे क्या बोला जाएगा? मुझे बोला जाएगा कैट सरीफोबिक। मैं हूं कैट सरीफोबिक, लेकिन उस डर को, जो मैं डर रहा हूं कॉकरोच से, उसको बोलेंगे कैट सरी फोबिया। ठीक है, गुड। यहां देखिए, यहाँ पर सिंचैन है, क्या है, डोरेमोन है, कौन कौन है मुझे नहीं पता है। ये डर रहे हैं, ये डर रहे हैं किससे पता है? अंधकार से। ये डर रहे हैं अंधेरे से। अंधेरे में जाके एकदम चुड़ैल आ जाए, कभी आ जा मुझे। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? निक्टोफोबिया कहेंगे, है ना। निक्टोफोबिया किसको कहते हैं? डार्कनेस से जो डर लगता है। और अगर इनको डर लग रहा है डार्कनेस से, तो इनको क्या बोलेंगे? इनको पता हो तो क्या बोलेंगे? फिर से वही बात, NYCTOPHOBIC, ये दोनों क्या हुए? निक्टोफोबिक हुए। तो इंसान को निक्टोफोबिक यानी आईसी, यानी उनको बिक बोला जाएगा इंसान को, और उस डर को क्या बोला जाएगा? बिया बोला जाएगा। ये दोनों में बस यही फर्क है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए भूत। भाई साहब, ये तो फियर ऑफ घोस्ट, जो भूत से डरते हैं। ठीक है, भूत से डरने वालों को क्या कहते हैं? भूत से जो डरते हैं, भूत। अरे मम्मी भूत आ गया बचा। तो जो भूत से डरते हैं बच्चा, उनको क्या ही कहा जाएगा? जो भूत से डरते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो जो भूत से डरते हैं उनको बोला जाता है, उस डर को क्या कहते हैं? फास्मोफोबिया। और उन लोगों को क्या कहते हैं जो भूत से डरते हैं? फास्मोफोबिक। और मुझे लगता है सभी हैं फास्मोफोबिक, सभी को भूत से डर लगता है। ठीक है, सभी को भूत से डर लगता है, सभी फास्मोफोबिक हैं। ठीक है, सभी को डर लगता है, सभी क्या है बेटा?
फास्मोफोबिक हैं। मैं लिख देता हूं एक बार, उस बंदे को क्या बोलेंगे जो डरता है भूत से? फास्मो और फोबिक। फास्मोफोबिक कौन होंगे? जो भूत से डरते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक ये लड़का, एक ये आदमी, ये डर रहा है किसी चीज से। किससे डर रहा है? मौत से डर रहा है कि ये कहीं मर ना जाए। तो जो मौत से डरते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चा? उनको कहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए इधर, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बच्चा थानो थानोटोफोबिया। उनको थानोटोफोबिया बोला जाता है, और इन लोगों को थानोफोबिया बोलेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ, उन लोगों को क्या बोलेंगे जो मौत से डरते हैं? थानाटोफोबिक बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे जो लड़का डर रहा है? थानोटोफोबिक। और इसके डर को क्या बोलेंगे? थानोटोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है, चलो इसे छोड़ दीजिए, ये देखिए, जो लोग जो फ्लूट्स होती है, जो बांसुरी होती है, उससे डरते हैं, उसे उससे डरते हैं, उसकी आवाज से डरते हैं, उसे बोलते हैं एलूफोबिया। क्या बोलते हैं? एलूफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास एक क्वेश्चन है, फियर ऑफ वाटर इज कोल्ड। अब आपको जवाब देना है कि फियर ऑफ वाटर को क्या कहते हैं। ठीक है, फियर ऑफ वाटर को क्या कहते हैं, ये आपको जवाब देना है। आज ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, बेहतरीन सा टॉपिक होगा, सब एक साथ आ जाना। तब तक के लिए नमस्कार।